સુરતના નામચીન ડોક્ટર આયુષ વિભાગનો કહી તબીબોને ફસાવી નકલી ડિગ્રી આપતા હોવાનું કારસ્તાન સામે આવ્યું છે. ડોક્ટર રસેશ ગુજરાતી અને બીકે રાવત મુખ્ય આરોપી હોવાની વિગતો જાણવા મળી છે. BHMgujarat.com આ પોર્ટલ આયુષ વિભાગનું કહી તબીબોને ફસાવવામાં આવતા હતા. પોલીસે 1500 જેટલા ડેટાની વેરીફાઈ કરી હતી અને તપાસ દરમિયાન રસેશ ગુજરાતી અને બીકે રાવત પાસેથી 100 જેટલી નકલી ડિગ્રી મળી આવી હતી, જેમાં 13 આરોપીની ધરપકડ સાથેની પૂછપરછમાં પ્રત્યેક ડિગ્રીના 70,000 લેતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓ ઇરફાન અને સોબિત સિંહ ઉઘરાણી કરતા હોવાની વિગત મળી છે. सूरत शहर में माननीय HM सर, DG सर और CP सर इनके निर्देशन से जो फर्जी डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के या गलत डिग्री के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन मिला कि पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में 3 डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि वो उनकी डिग्री फर्जी है और यहाँ पे वो एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आरोग्य विभाग की टीम के साथ में शशिकांत मिश्री महतो, ये एक प्रिंस क्लिनिक करके चलाता है, दूसरा सिद्धार्थ कालीपद देवनाथ और तीसरा डॉक्टर जो है वो पार्थ कालीपद देवनाथ। ये तीनों डॉक्टर हैं, ये पांडेसरा विस्तार में एलोपैथिक दवाओं के साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो आरोग्य की टीम के साथ में इनके यहाँ पे पुलिस की टीम गई और जब इनकी डिग्रियों की मांगी गई इनसे डिग्री, तो इन तीनों ने BEMS की डिग्री बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस इसका एक सर्टिफिकेट दिया और इसका फुल फॉर्म उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ये सर BEMS जो है वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है। और बाद में जब आरोग्य की टीम ने बताया कि इस तरह की कोई डिग्री गुजरात सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी विभाग नहीं देता है, ये डिग्री है वो बोगस है, तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आपने ये सर्टिफिकेट है ये कहाँ से लिया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ रसेश गुजराती करके हैं डॉक्टर, और वो लंबे टाइम से ये जो है बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको उन्होंने इस तरह की डिग्री दी है। और उसके बाद में जब इन तीनों डॉक्टर से पूछपरछ करने के बाद में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जो वहाँ से मिला वो एलोपैथिक दवाई है वो पंचनामा में रख के और कब्जे किया गया। उसके बाद में रसेश गुजराती को यहाँ पे जाके उससे पूछताछ की गई और सर्च की गई। तो वहाँ पे भी जब रसेश गुजराती के यहाँ पे उसके ऑफिस में गए तो बालाजी कृपा सोसाइटी पालनपुर जगात नाका रामदेव रोड पे रहता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिले, आई कार्ड के साथ में इस तरह के सर्टिफिकेट मिले 7, खाली सर्टिफिकेट जो प्रिंट करने के लिए थे वो 5 मिले, अलग अलग सर्टिफिकेट उनकी जीरोक्स 15 मिली और मेंबरशिप रिन्यूअल के फॉर्म 8 मिले। तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आप ये BEMS का सर्टिफिकेट या डिग्री ये किस तरह से देते हो, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हो। तो रसेश गुजराती ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो पहले यहाँ गुजरात में 90s में उसने BHMS का कोर्स किया और पहले 1-2 ट्रस्ट के साथ में लेक्चरर तरीके काम किया। होम्योपैथी में उसने लेक्चरर बना, फिर एक ट्रस्ट के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बना, फिर प्रिंसिपल बना। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में उसको पता लगा और रसेश गुजराती शार्प है तो उसने इसके बारे में स्टडी किया। तो उसको पता लगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी इसके बारे में किसी तरह का रूल है वो कोई पब्लिश नहीं किया हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो बाहर है। तो इसने एक अहमदाबाद के डॉक्टर हैं BK रावत, उनके संपर्क में आया ये, फिर इन दोनों ने मिलके पहला जो इनिशियल कुछ लड़कों को 5-7 लड़कों को जिसका नाम इनको भी नहीं पता है, उनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया। 3 साल का कोर्स था पर लगभग 2 साल में इन लोगों ने उनको ट्रेन किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई देना, क्या क्या रोग का उपचार हो सकता है वो सिखाया। जो 4-5 डॉक्टर को इन्होंने बना के मार्केट में भेजा तो उनका अनुभव ये आया कि कोई भी आदमी पब्लिक के जो लोग हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा लेने के लिए कोई भी पेशेंट नहीं आता है, ट्रीटमेंट कोई करवाता नहीं है और दवा जो है उसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस वजह से वो जो डॉक्टर मार्केट में जब गए तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो इन लोगों ने बाद में अपनी स्ट्रेटेजी 2002 के बाद में इन्होंने अपनी चेंज की और इन्होंने जितने भी लोग थे जो कोई किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता था बाहर का व्यक्ति, उन लोगों से संपर्क करना चालू किया। इन्होंने उनको कि आप हमें 70,000 रुपये दीजिए, हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो गुजरात का है उसके अंडर में हमारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी गुजरात ये रजिस्टर्ड है और ये अहमदाबाद में है, इसके अंडर में हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और उसकी डिग्री देंगे।
ये ट्रेनिंग 2.5 साल की ट्रेनिंग देंगे, ये सब महज दिखावा था। इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रेनिंग देने का, सूरत में भी नहीं है, अहमदाबाद में भी नहीं है। ये 70,000 रुपये किसी से 60, किसी से 70, मौका मिला तो 80 भी अलग अलग आदमियों से लेते थे। लेने के बाद में उनको 10 से 15 दिन में वो डिग्री प्रिंट करके ये लोग दे देते थे। और साथ में रसेल जो है वो यहाँ पे उनको गारंटी देता था कि तुम लोग कहीं पे भी जाओ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, जो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। एसएमसी, पुलिस, आरोग्य, ये कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालेगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये उनके बीच बीच में घूमता रहता था। और उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये लोग प्रिंट करके देते थे कि ये हमारे बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके बाद में आप अधिकृत हैं कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के। तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ये लोग रखते थे कि जैसे 1 साल की वैलिडिटी का दिया तो उसके रिन्यूअल के बहाने से 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक ये पर डॉक्टर का 1 साल का वसूलते थे। और उस कोई डॉक्टर अगर ना बोले कि मैं ये नहीं दे सकता हूँ या कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश करे तो उसको अलग अलग तरीके से ये लोग धमकाते थे। अभी एक डॉक्टर आया है जिसको तो इन्होंने एक कि तुम्हें मार देंगे इस तरह की धमकियां भी दी है। पर इनिशियल फेज में ये लोग प्रशासन का, आरोग्य विभाग का इस तरह का नाम लेके कि तुम्हें बुक करवा देंगे, इस तरह की धमकी